अंतिम यात्रा पर निकली शारदा सिन्हा, गुलाबी घाट में होगा अंतिम संस्कार। लोक गायिका शारदा सिन्हा अपने राजेंद्र नगर आवास से अंतिम यात्रा पर निकल गई है। उनका पार्थिव शरीर मुक्ति यान से पटना के गुलाबी लाया जा रहा है। शारदा सिन्हा की अंतिम यात्रा में कई लोग शामिल हैं। शारदा सिन्हा के परिवार के सदस्य और अन्य लोग शारदा सिन्हा के पार्थिव शरीर को लेकर घर से निकले हैं। उनकी शव यात्रा को परिवार के सदस्यों ने कंधा दिया है। शव यात्रा में परिवार के सदस्यों के साथ साथ उनके चाहने वाले लोग भी शामिल हैं। इस शव यात्रा में शारदा सिन्हा अमर रहे और छठी मैया के जय के नारे भी लगाए जा रहे हैं। नम आंखें और जयकारे के बीच विदा हुई शारदा सिन्हा को नम आंखों से अंतिम विदाई दी जा रही है। पटना के राजेंद्र नगर स्थित शारदा सिन्हा के घर से जब उनके पार्थिव शरीर को उठाया गया तब हर आंख नम नजर आई। शारदा सिन्हा को उनके घर वालों ने कंधा दिया है। पटना के गुलाबी घाट पर शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। कुछ वक्त पहले शारदा सिन्हा के पति का निधन हुआ था और उनका अंतिम संस्कार भी पटना के गुलाबी घाट पर किया गया था। शारदा सिन्हा की अंतिम इच्छा जाहिर की थी कि उनका अंतिम संस्कार गुलाबी घाट पर हो। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार गुलाबी घाट पर किया गया। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरह से अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के समारोह के साथ किया जा रहा है। बेटे और बहू का हुआ बुरा हाल। शारदा सिन्हा की अंतिम यात्रा में देखा जा रहा है कि शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमन सिन्हा की हालत बिगड़ी हुई है। मां के निधन से बेटा अंशुमन सिन्हा तो बिल्कुल टूट गए हैं। शारदा सिन्हा के निधन से अंशुमन की हालत खराब है और वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं। मां के जाने से उनकी जिंदगी सुनी हो गई। अंशुमन के साथ उनकी पत्नी भी काफी दुखी है। शारदा सिन्हा की बहू उनके पार्थिव शरीर को छूते हुए फपक फपक कर रोती नजर आ रही है। पटना की सड़कों पर लोगों का सैलाब। शारदा सिन्हा के परिवार के साथ साथ बिहार का हर एक इंसान मातम मना रहा है। शारदा सिन्हा के निधन से सभी लोग दुखी हैं। पटना की सड़कों पर लोगों का इतना बुरा हाल हो रहा है कि एक दूसरे को संभालना भी मुश्किल हो गया है। पटना के गुलाबी घाट पर बड़ी संख्या में लोग सुबह 7 बजे से पहुंच गए थे। शव यात्रा में भी काफी संख्या में लोग शामिल हैं। इस तरह से शारदा सिन्हा को अंतिम विदाई गुलाबी घाट पर दिया जा रहा है। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने से चंद घंटे पहले पटना की गुलाबी घाट पर छठ की पहचान बन चुकी लोक गायिका शारदा सिन्हा पंचतत्व में विलीन हो गई। नम आंखों से लोगों ने उन्हें तिलांजलि दी है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका पार्थिव शरीर अग्नि को समर्पित कर दिया गया है। उनके बेटे अंशुमान सिन्हा ने उनको मुखाग्नि दी। उनके अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। अंतिम यात्रा में शामिल हुए प्रशंसकों का हुजूम। इससे पहले शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर और पटना के राजेंद्र नगर स्थित उनके घर से गुलाबी घाट के लिए रवाना हुआ। गायिका शारदा सिन्हा के घर वालों ने उनके पार्थिव शरीर को कंधा दिया। अंतिम यात्रा में परिजनों के अलावा शारदा सिन्हा के प्रशंसक मौजूद रहे। अंतिम विदाई के दौरान शारदा सिन्हा अमर रहे और छठी मैया जय के नारे लगाए गए। शारदा सिन्हा निधन दिल्ली के एम्स अस्पताल में 5 नवंबर को हुआ था। छठ महापर्व के पहले दिन शारदा सिन्हा ने रात करीब 9:20 पर अंतिम सांस ली थी। छठ महापर्व के तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन शारदा सिन्हा पंचतत्व में विलीन हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ कराने की घोषणा की थी। उन्होंने पटना के जिलाधिकारी को इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया था। आप साफ तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से शारदा सिन्हा के शरीर को पंचतत्व में विलीन करने के लिए कंधा दिया जा रहा है और उन्हें गुलाबी घाट लाया जा रहा है और गुलाबी घाट पर उनके शरीर को राजकीय सम्मान के साथ दिया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा और वहां पर उनके बेटे अंशुमान सिन्हा के द्वारा मुखाग्नि दिया गया है। आप छोड़े जाते हैं बिहार संवाद के चैनल पर। आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं लाइव बिहार संवाद पर। आप लोग बहुत अच्छा चाहने वाले हैं
पतिपूर्णस्य श्री संकल्पम अहम ते स्वधा ते स्वधा ते स्वधा ते स्वधा ते स्वधा। एकदम कंप्लीट। हाँ हाँ हो चुके। रोक करके विदाई नहीं देना है। इनका जयकारा लगा करके विदाई। यार कोकिला की जय। क्या